देखो, कल की क्लास में हमने देखा उद्योगों के आकार के आधार पर, कच्चे माल के आधार पर और स्वामित्व के आधार पर 3 भागों में बांटा हमने उद्योगों का वर्गीकरण किया। अब आकार के आधार पर कल हमने अध्ययन किया था कुटीर उद्योग, लघु उद्योग और बड़े पैमाने के उद्योग। अब आज कच्चे माल के आधार पर उद्योगों का अध्ययन करेंगे हम कि कच्चे माल के आधार पर कौन कौन से उद्योग स्थापित होते हैं। तो इसमें पहला उद्योग है हमारा कृषि आधारित उद्योग। कृषि पहला उद्योग कौन सा हो गया? कृषि आधारित उद्योग। यानी कृषि पर आधारित उद्योग कौन कौन से हैं? और कृषि पर आधारित उद्योग तैयार माल को ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में विक्रय के लिए भेजते हैं। तो कृषि पर आधारित उद्योग कौन कौन से हो सकते हैं हम देखें तो देखो, जैसे चाय है, चाय की पत्तियां तोड़ी जाती है और उससे क्या बनाई जाती है? चाय बनाई जाती है। उसे सूखा कर फिर उसे डिब्बे बंद यानी पैकिंग करके उसे बिक्री के लिए बाजारों में भेज दिया जाता है। कहवा है, उसे भी उसी प्रकार से तैयार किया जाता है और भेज दिया जाता है। कोका है, कोका भी एक चाय की तरह ही पेय पदार्थ है और इससे चॉकलेट भी बनाई जाती है कोका के माध्यम के द्वारा। और ये सरल पेय पदार्थ है, इसे गर्म करके दूध मिलाकर तैयार किया जाता है। चॉकलेट भी बना सकते हैं इसके द्वारा। इस प्रकार के पौधे जैसे चाय और कोका के विषय के बारे में तो आप अवगत होंगे। तो चाय और कोका के बारे में, कोका एक वह सरल पेय पदार्थ है जो कि गर्म पानी या दूध को उबालकर उसमें कोको पाउडर और पिघली हुई चॉकलेट को मिलाकर बनाया जाता है। कोका एक मीठे पेय पदार्थ के रूप में इस्तेमाल होता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। ये कोका किससे प्राप्त होता है? कोका नामक वृक्ष के फलों के बीज से कोका तैयार किया जाता है। इसका फल पपीता के समान होता है जिसमें 30 से 60 तक बीज होते हैं। इन बीजों को सुखाकर भूनने पर कोको तैयार होता है। यह भी चाय की तरह पेय पदार्थ है। यानी इस पौधे के अंदर पपीता की तरह फल आता है और उस फल के अंदर लगभग 30 से 60 बीज निकलते हैं और उन बीजों को सुखाकर कोका तैयार किया जाता है। इस प्रकार के पौधे विषुववृत्तीय रेखीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। विषुववृत्तीय रेखीय मतलब भूमध्य रेखा के पास वाले क्षेत्रों में, यानी बारिश भी अधिक चाहिए और तापमान भी अधिक चाहिए इनको। तो इस प्रकार के पौधे न्यू गिनी, ब्राजील, मलेशिया इन देशों में अधिक पाए जाते हैं। कृषि आधारित उद्योगों में हम और देख सकते हैं जैसे सूती वस्त्र उद्योग, वह भी किस पे आधारित है? कृषि पर आधारित है। इसमें सूती, रेशमी, जूट आदि से कपड़ा तैयार किया जाता है। भोजन प्रसंस्करण की विधियों यानी भोजन तैयार किया जाता है। जैसे हम आचार का उदाहरण ले तो आचार को लंबे समय तक खराब ना हो इसके लिए क्या किया जाता है? उसमें तेल डाल दिया जाता है और डिब्बे बंद करके बाजार में बेच दिया जाता है। उसी प्रकार से अलग अलग प्रकार की खाद्य वस्तुएं होती है, उन्हें पैकिंग करके कुछ वस्तु मिला के ताकि वो खराब ना हो सके, दूध का पाउडर बनाया जाता है और उनको बाजार में बेचा जाता है। तो दूध हुआ, आचार हुआ, घी, रबड़ इसके उदाहरण है। प्रसंस्करण में डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ तैयार करना आदि सम्मिलित किया जाता है। खाद्य पदार्थों को सूखाकर और आचार के रूप में तेल या सिरका डालकर सुरक्षित रखा जाता है। तो
आपूर्ति की जाती है। आजकल कुछ दिनों के लिए जैसे हम खाने तो कृषि आधारित उद्योग होते हैं, ये जैसे चाय गरवा आदि के द्वारा कच्चा माल तैयार किया जाता है। दूसरा उद्योग है खनिज आधारित उद्योग, यानी कच्चे माल के रूप में खनिजों पर आधारित उद्योग कौन कौन से होते हैं। तो खनिज आधारित उद्योगों को भी हम दो प्रकार से बांट सकते हैं, लोहा धातु खनिज और अलोहा धातु खनिज और खनिज। तो लोहा धातु खनिजों में लोहे से संबंधित वस्तुएं तैयार की जाती है, जैसे लोहा धातु खनिज है, कच्चा लोहा है, उससे एक मूर्त रूप दिया जाता है। किसी प्रकार की मशीन बनानी हो तो उसके लिए मशीन किससे बनाई जाएगी, लोहे से। रेलवे के कल पुर्जे बनाए जाएंगे, भारी वाहनों के कल पुर्जे बनाए जाएंगे, वो किससे बनाए जाएंगे, लोहे से बनाए जाएंगे। कृषि से संबंधित औजार बनाए जाएंगे, वो किससे बनाए जाएंगे, लोहे से बनाए जाएंगे। इस प्रकार लोहा किसका काम करता है, कच्चे माल का काम करता है। दूसरा इसी के अंतर्गत हम देखें तो लोहा, इसके अंतर्गत लोहा धातु उद्योग को देखें, एल्युमिनियम उद्योग या तांबा उद्योग, इनसे क्या बनाया जाएगा, तार बिजली से संबंधित उद्योगों में काम में लिया जाता है इनको अधिक। दूसरा कहीं पर भारी या लंबे समय तक कुछ वस्तु को चलाना हो तो वहां पर किसका उपयोग किया जाएगा, एल्युमिनियम का उपयोग किया जाएगा। इससे आगे हम देखें खनिजों में जैसे ये चूना पत्थर, ग्रेनाइट, संगमरमर आदि, इनका भी उपयोग कच्चे माल के रूप में लिया जाता है। तो इन सभी से अलग अलग भवन निर्माण, सड़क आदि का कार्य किया जाता है। जैसे चूना पत्थर से क्या बनाई जाएगी, सीमेंट बनाई जाएगी, सीमेंट का उपयोग किसमें लिया जाएगा, भवन, सड़क इत्यादि में इसका उपयोग लिया जाएगा। दूसरा संगमरमर हुआ तो इसको सजावट के रूप में हम अपने घरों में, मंदिरों में, कार्यालयों में इसका लगवाते हैं, लंबे समय तक सुरक्षा रहे उसकी। इस वजह से ये सभी क्या करते हैं, कच्चे माल पर आधारित उद्योग होते हैं कुछ। तीसरा उद्योग है अपना रासायन आधारित उद्योग। रासायन आधारित उद्योग यानी रासायनों पर कौन कौन से उद्योग आधारित है। रासायन आधारित उद्योग में हम इसे दो भागों में बांट सकते हैं, एक तो प्राकृतिक रासायनिक उद्योग और दूसरा पेट्रो रासायन उद्योग। पेट्रो रासायन उद्योग, तो इसमें तो हम प्राकृतिक रूप से प्राप्त पदार्थों को मिलावट करते हैं और इसमें रासायनिक खनिज तेलों से प्राप्त पदार्थों की मिलावट करके माल तैयार किया जाता है। तो इसका उदाहरण ले हम पहले तो रासायन आधारित उद्योग। रासायन आधारित उद्योगों में हम कृषि में उपयोग करने वाली वस्तुओं में अधिक उपयोग लेते हैं रासायन पर आधारित उद्योगों में। जैसे हम देखें नमक, गंधक, पोटाश उद्योगों में प्राकृतिक खनिजों को काम में लेते हैं हम। नमक, गंधक, पोटाश, इन सभी का काम किससे तैयार किया जाता है, प्राकृतिक या प्रकृति आधारित रसायनों से बनाए जाते हैं। उत्पादों का प्रयोग कृषि
धात्विक कपड़ा, चमड़ा, कागज, कांच, चीनी, मिट्टी, साबुन, खाद्य प्रसंस्करण आदि सभी में होता है। रासायनिक उद्योगों के अन्य उदाहरण कृत्रिम रेशे बनाना व प्लास्टिक निर्माण आदि है। और पेट्रोकेमिकल का उदाहरण ले हम रासायनिक उर्वरक, पेंट, वार्निश, प्लास्टिक, औषधि आदि इसके उदाहरण हैं। तो यानी इस पेट्रो रासायनिक उद्योग का अब लगभग हर प्रकार की वस्तुओं में मिलावट होने लगी है, क्योंकि प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध नहीं है, तो उनकी जगह किसका इस्तेमाल किया जाता है? पेट्रो रासायनिक उद्योगों का इस्तेमाल किया जाता है। ये उद्योग बढ़ते जा रहे हैं, ये कम होते जा रहे हैं। तो रासायन आधारित उद्योगों को हमने प्राकृतिक और पेट्रो रासायनिक उद्योगों में दो तरह से बांट कर देख सकते हैं। तो प्राकृतिक उद्योग है जो कृषि से संबंधित वस्तुओं में अधिक काम में लिए जाते हैं। पेट्रो रासायनिक उद्योग जो व्यापार से संबंधित उद्योग होते हैं उनमें अधिक काम में लिए जाते हैं। अगला उद्योग है हमारा वनोत्पाद उद्योग। वनोत्पाद यानी वनों पर आधारित उद्योग। तो कुछ ऐसे उद्योग होते हैं जो सिर्फ वनों पर आधारित होते हैं, जैसे हम देखें फर्नीचर उद्योग, लुगदी उद्योग, कागज उद्योग, ये सभी किस पर आधारित होते हैं? वनों पर। इसी वजह से वन प्रतिदिन घटते जा रहे हैं। वनों का क्षेत्रफल क्या होता जा रहा है? घटता हुआ जा रहा है। यानी किसी भी देश के कुल क्षेत्रफल के लगभग 33% भूभाग पर वन होने चाहिए, पर उस प्रतिशत भाग पर वन नहीं है, पहले से ही नहीं है और अब वह घटते हुए जा रहे हैं। तो वन उत्पाद पर आधारित उद्योगों में हम लुगदी, कागज आधारित उद्योग, फर्नीचर उद्योग आदि उद्योग इस पर आधारित है। दिया सिलाई उद्योग, लाख उद्योग इसके उदाहरण है। कागज उद्योग के लिए लकड़ी, बांस एवं घास, फर्नीचर उद्योग के लिए इमारती लकड़ी तथा लाख उद्योग के लिए लाख वनों से ही प्राप्त होती है। इस प्रकार से ये सभी वनों पर आधारित होते हैं। पूर्णतः वन उत्पादित आधारित उद्योग। लास्ट उद्योग है इसमें अपना पशु आधारित उद्योग। तो पशुओं पर आधारित कौन कौन से उद्योग है? पशुओं से हमें क्या क्या प्राप्त होता है? आधारित उद्योग। तो पशु आधारित उद्योग कौन कौन से हो सकते हैं? हम देखें तो जैसे चमड़ा उद्योग। पशुओं से क्या प्राप्त होता है हमें? चमड़ा। तो चमड़ा उद्योग किस पे आधारित होगा? पशुओं पर। ऊनी उद्योग। तो ऊन किससे प्राप्त होती है हमें? पशुओं से। तो ऊनी वस्त्र उद्योग किस पर आधारित होगा? पशुओं पर। तो पशुओं पर आधारित उद्योग होता है जैसे मांस उद्योग। तो मांस उद्योग भी इन पर आधारित होगा, पशुओं पर। तो ये सभी क्रियाएं जैसे ऊनी उद्योग, तो ये जब जीवित होंगे तभी प्राप्त हो जाएगी, और दोनों क्रियाएं जब इनकी मृत्यु होगी तब प्राप्त होगा। मांस और चमड़ा दोनों तभी प्राप्त किए जा सकेंगे इनसे। तो पशुओं पर आधारित उद्योग होते हैं ये दोनों तीनों प्रकार के। दूध उद्योग हमने पहले पढ़ ही लिया है इसमें। तो पशुओं से हमें चमड़ा, ऊन और मांस प्राप्त होता है। दूसरा गोबर प्राप्त होता है, जो वो तो कौन सी है? प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत संलग्न किया जाता है। अगला देखते हैं हम, इसी में देख लो कृषि आधारित उद्योग, खनिज आधारित, रासायनिक, वन उत्पाद और पशु आधारित उद्योग। तो कृषि आधारित उद्योग यानी कृषि पर आधारित उद्योग होते हैं, जैसे हमने देखा चाय, कौवा, कोका, कपास पर आधारित सूती वस्त्र उद्योग। खनिज आधारित उद्योग देखे हमने लोहा धातु खनिज है, लोहा धातु और खनिज आधारित उद्योग। तीसरा देखा रासायन आधारित उद्योग। रासायन आधारित उद्योगों में हमने देखा कि
कुछ प्राकृतिक रासायनों पर आधारित होते हैं, कुछ पेट्रो रासायनिक आधारों पर उद्योग स्थापित होते हैं। वन उत्पाद आधारित उद्योग देखा हमने, वनों पर आधारित उद्योग होते हैं, जैसे कागज बनाना, फर्नीचर, इमारती लकड़ी आदि। अगला है पशु आधारित उद्योग, तो पशु से चमड़ा, मांस, ऊन आदि प्राप्त करते हैं। अगला है हमारा स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर भी हम उद्योगों को 3 प्रकार से बांट सकते हैं: सार्वजनिक, निजी और संयुक्त उपक्रम। तो इनको हम 3 आधारों पर बांट सकते हैं। तो पहला कौन सा होगा हमारा? सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग। सार्वजनिक उद्योग स्वामित्व के आधार पर हम उद्योगों का वर्गीकरण कर रहे हैं अभी। तो पहला उद्योग होगा सार्वजनिक उद्योग। सार्वजनिक उद्योग का मतलब होगा कि सरकारी उद्योग या उद्योग। तो भारत में ऐसे कौन से सरकारी उद्योग है? जैसे रेलवे क्या है? भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उद्योग है। HPC है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है, और भी अनेक प्रकार के उद्योग है जो भारत में सरकारी उद्योग है। तो ये कुछ देशों में तो पूर्णतः सभी उद्योग क्या होते हैं? सरकारी होते हैं। जैसे अधिकतर उद्योग जैसे चीन आदि देशों में ज्यादातर उद्योग सरकारी होते थे पहले के समय में, पर अब उन्होंने भी कौन सा मार्ग अपना लिया? मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला मार्ग अपनाया है। अमेरिका में अधिकतर उद्योग क्या होते हैं? निजी क्षेत्र के उद्योग होते हैं। और हमारी अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो हमारे निजी और सार्वजनिक दोनों प्रकार के उद्योग होते हैं। तो हम अभी कौन सा देख रहे हैं? सार्वजनिक उद्योग यानी सरकारी उपक्रम कौन से हैं? जैसे हमारे यहाँ पर भी एक जयपुर में सांभर में नमक बनाने का कार्य किसके अधीन है? सरकारी एजेंसी के अधीन है, यानी वहाँ पर नमक का कार्य सरकार के द्वारा बनाया जाता है। भारत सरकार का उपक्रम स्थापित है वहाँ पर। तो इसमें कौन से उद्योग सम्मिलित होंगे? सरकारी या सार्वजनिक उद्योग सम्मिलित किए जाएंगे, यानी गवर्नमेंट, भारत सरकार के अधीन जो भी उद्योग है कौन से उद्योगों में सम्मिलित किया जाएगा? सार्वजनिक उद्योगों के अंतर्गत रखा जाएगा। दूसरा उद्योग है निजी उद्योग। निजी उद्योग इस प्रकार के उद्योग अधिकांशतः पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाले देशों में पाए जाते हैं। यानी अभी हमने ऊपर देखा कि सार्वजनिक उद्योग साम्यवादी देशों में अधिक पाए जाते थे पहले के समय में, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाले देशों में निजी उद्योग। और भारत जब आजाद हुआ तो भारत ने क्या किया? इन दोनों का मिश्रण किया, पूंजीवादी और साम्यवादी, और मिलाकर क्या बनाया? मिश्रित अर्थव्यवस्था। यानी यहाँ पर सरकारी उपक्रम भी होंगे और निजी दोनों प्रकार के उद्योग स्थापित होंगे। पर निजी उद्योग जहाँ पर स्थापित थे उन देशों का विकास क्या हुआ? अधिक हुआ। इस वजह से साम्यवादी देश भी किस ओर बढ़े? अब निजी उद्योगों की ओर बढ़े, यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने लगे हैं वे। तो वहां पर भी निजी उद्योग स्थापित होने लगे। निजी उद्योग का मतलब क्या है? कि किसी निजी व्यक्ति के द्वारा निवेश और उसके द्वारा संचालन किया जाता है। जैसे भारत में रिलायंस इंडस्ट्री है तो वह क्या है? निजी व्यक्ति की है। टाटा है, विप्रो है, और अनेक प्रकार की कंपनियां बड़ी बड़ी जो क्या है? निजी क्षेत्र की कंपनियां हैं। अब तो रेलवे में भी निजी क्षेत्र की लाइनें बिछाई जा रही है, निजी क्षेत्र के ट्रेनें चलाई जा रही है। तो इस प्रकार से निजी क्षेत्र उद्योग क्या है? अधिक संख्या में है भारत में। सरकारी उद्योगों की संख्या के अनुपात में यहाँ पर अधिक, और पूंजीवादी जो देश होते हैं उनमें तो इनकी संख्या बहुत ज़्यादा अधिक होती है, यानी वहाँ पर हर कार्य निजी क्षेत्र के द्वारा करवाया जाता है।
दे दिया जाता है, टेंडर छोड़ दिए जाते हैं उनके। वहाँ पर एजेंसियाँ होती है, वो उनकी देख रेख करती है कि वह कितनी गुणवत्ता में कार्य किया जा रहा है, कितनी में नहीं किया जा रहा है। अगला है इसी में संयुक्त उपक्रम। संयुक्त उद्योग, तो संयुक्त उद्योग का मतलब होगा निजी प्लस सार्वजनिक दोनों का मेल। निजी और यानी सरकार और निजी कंपनी मिलकर किसी प्रकार का उद्योग स्थापित करे तो वह क्या कहलाएगा, संयुक्त उद्योग। जैसे हमारे बाड़मेर में क्या स्थापित किया गया अभी, रिफाइनरी, तो उसमें भारत सरकार, राजस्थान सरकार और एक कंपनी है, उसके अधीन दोनों की 75 और 25% की पार्टनरशिप है, तो वह क्या है, संयुक्त उद्योग है, संयुक्त उपक्रम है, सरकारी और निजी दोनों का मेल है उसमें, तो वह क्या है, संयुक्त उद्योग है। सार्वजनिक उद्योग पूर्णतः सरकारी, निजी उद्योग पूर्णतः निजी व्यक्ति का, और संयुक्त सरकारी प्लस निजी दोनों का मेल होता है इसमें। तो इस प्रकार से हम विनिर्माण उद्योगों का वर्गीकरण किया हमने। आकार के आधार पर 3 प्रकार देखे, कच्चे माल के आधार पर 5 प्रकार देखे, और स्वामित्व के आधार पर 3 प्रकार देखे हमने। देखो, विनिर्माण उद्योगों का वर्गीकरण अभी हमने देखा। अब इसका विस्तृत रूप हम इस चार्ट के माध्यम से देखते हैं। इसको हमने 3 भागों में बांटा, आकार के आधार पर, कच्चे माल के आधार पर और स्वामित्व के आधार पर। तो आकार के आधार पर हमने इसे 3 भागों में बांटा था। पहला कुटीर उद्योग, दूसरा लघु उद्योग, तीसरा बड़े पैमाने के उद्योग। तो कुटीर उद्योग में हमने देखा कि इसमें क्या होता है कि हस्तकला निर्मित उद्योग है, यानी एक परिवार के द्वारा किया जाने वाला उद्योग है। तो इसमें हमने पहले विस्तृत अध्ययन कर लिया है, तो शॉर्ट में बोलेंगे अब। तो औजार, बर्तन बनाना, पातल गूंदे आदि तैयार किया जाता है। इसके फर्नीचर का कार्य भी किया जाता है, पर वो कला यानी हाथों के द्वारा किया जाता है। दूसरा उद्योग आता है अपना लघु उद्योग, यानी इससे बृहद उद्योग। इसमें कुशल और कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है। इसमें कुछ तक मशीन तकनीकी ज्ञान और मशीनों का उपयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत कपड़ा, फर्नीचर, डेयरी उद्योग, शक्ति प्रदान संसाधन आदि तैयार किए जाते हैं। और इसमें परिवार से अधिक श्रमिक होते हैं, यानी परिवार के अलावा और श्रमिकों की आवश्यकता होती है, तो श्रमिक लगाए जाते हैं। और ये उद्योग व्यापार की दृष्टि से किया जाने वाला उद्योग है। अगला उद्योग है बड़े पैमाने के उद्योग। बड़े पैमाने के उद्योग जो बड़े बड़े उद्योग होते हैं उनके अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है, यानी इसके लिए कच्चा माल, जलवायु, सरकारी नीतियां, जल आपूर्ति, खनिज, श्रम, भूमि, सभी की आवश्यकताएं होती है, पूंजी, सरकार की नीतियां, इन सभी को देखकर इस प्रकार के उद्योग स्थापित किए जाते हैं। ये भारी उद्योग होते हैं, इनमें पूंजी भी अधिक निवेश करनी होती है, श्रमिक भी अधिक होते हैं, तकनीकी ज्ञान उच्च होना चाहिए, कुशल श्रमिक होने चाहिए, परिवहन की सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए, बाजार उपलब्ध होना चाहिए। इस प्रकार के कारक इन्हें प्रभावित करते हैं। तो इसमें सीमेंट, पेट्रो रसायन, लोहा इस्पात, एल्यूमिनियम आदि उद्योग सम्मिलित किए जाते हैं। अगला उद्योग है कच्चे माल के आधार पर। कच्चे माल के आधार पर हमने इसे 5 भागों में बांटा था अभी। तो अभी देख लो, कृषि, खनिज, रासायन और वन और पशु आधारित उद्योग है। तो कृषि आधारित उद्योगों में हम चीनी, रबर, वनस्पति तेल, चाय, कॉफी, कोका आदि उत्पादन माल तैयार करते हैं और डिब्बाबंद वस्तुएं प्रसंस्करण के माध्यम से पैक करके निर्यात करते हैं। दूसरा यानी कृषि आधारित, ये कृषि से कच्चा माल प्राप्त करते हैं, उसे क्या बोलेंगे हम, कृषि आधारित उद्योग। खनिज आधारित उद्योग यानी खनिज से कच्चा माल प्राप्त करते हैं, उसे क्या बोलेंगे, खनिज आधारित उद्योग। खनिज आधारित उद्योग में देखेंगे हम धात्विक और अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज लोहा और लोहा, धात्विक खनिज तांबा, एल्यूमिनियम, आभूषण, सोना, चांदी आदि
है इसके अंतर्गत। और लोहा धातु खनिज में लोहा इस्पात से क्या तैयार किया जाता है, अयस्क तैयार किया जाता है। और लोहा ये भी धातु खनिज है, पर इसमें लोहा है, लोहे की मात्रा नहीं है। तांबा, एल्यूमीनियम, आभूषण। अधातु खनिज क्या है, भारी उद्योग है, सीमेंट, चीनी, मिट्टी के बर्तन आदि। तो सीमेंट किससे बनाई जाएगी, चूना पत्थर के माध्यम से बनाई जाएगी। मिट्टी के बर्तन मिट्टी से बनाए जाएंगे। चीनी किससे बनाई जाएगी, गन्ने से। रासायन आधारित उद्योग, ये चीनी। अधात्विक खनिज, इसमें सीमेंट, चीनी, मिट्टी के बर्तन ये सम्मिलित किए जाते हैं। यानी मिट्टी एक क्या है, भारी उद्योग के अंतर्गत सम्मिलित की जाएगी, क्योंकि उसे लाने ले जाने का खर्चा अधिक होता है। दूसरा, रासायन आधारित उद्योग। रासायन आधारित उद्योग को हमने दो भागों में बांटा था, पेट्रो रसायन और प्राकृतिक रसायन उद्योग। यानी प्रकृति से सीधा प्राप्त होने वाले रसायन और पेट्रो रसायन से प्राप्त होने वाले रसायन। तो इनमें पेट्रो रसायन प्लास्टिक, कृत्रिम रेशे, रासायनिक उर्वरक आदि बनाए जाते हैं। खाने के लिए, कृषि के लिए अलग, प्लास्टिक बनाने के लिए अलग अलग प्रकार के रसायन तैयार किए जाते हैं। वन आधारित उद्योग, यानी वनों पर आधारित उद्योग कौन कौन से हैं, इमारती लकड़ी, लाख, तेल, कागज, लुगदी आदि बनाना। तो वो किससे बनाई जाती है, वनों से, पेड़ों के माध्यम से बनाई जाती है। पेड़ों को कच्चे माल के रूप में उपयोग लिया जाता है। पशु आधारित उद्योग, पशु से हमें चमड़ा, ऊन, मांस आदि प्राप्त होता है। डेयरी उद्योग, दूध किसमें आ जाएगा, इसमें सम्मिलित हो जाएगा, लघु उद्योग के अंतर्गत। स्वामित्व के आधार पर हमने इसे 3 भागों में बांटा। सार्वजनिक क्षेत्र यानी सरकारी उपक्रम, निजी क्षेत्र यानी किसी निजी व्यक्ति का उपक्रम, यानी किसी एक व्यक्ति का अधिकार हो उस पे, या निजी व्यक्तियों का अधिकार हो, एक से अधिक व्यक्तियों का अधिकार हो। और संयुक्त क्षेत्र का मतलब सरकारी और निजी दोनों उपक्रम सम्मिलित होते हैं इसमें। संयुक्त क्षेत्र का मतलब होगा निजी और सरकारी दोनों, सार्वजनिक और निजी दोनों मिलकर किसी कार्य को करते हैं, तो वह क्या कहलाएगा, संयुक्त क्षेत्र कहलाएगा। तो अभी तक हमने जितना भी पढ़ा पार्ट 9 में, वह सभी इसमें रख दिया गया है इस टेबल के अंतर्गत। इस टेबल को ध्यान से देखोगे तो सभी चीजें आपको समझ आ जाएगी कि कौन सा क्या है, आकार के आधार पर क्या है, कच्चे माल के आधार पर क्या है, और स्वामित्व के आधार पर क्या है। तो इस टेबल के माध्यम से सभी आकार के आधार